गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से सुखद वैवाहिक जीवन और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है तथा सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। वर्ष 2023 में सभी के मन में ये शंका है कि हरितालिका तीज का व्रत किस दिन रखें, 17 सितंबर को या 18 सितंबर को। तो वर्ष 2023 में हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार का दिन होने से ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। हिंदू पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:08 से प्रारंभ होगी और 18 सितंबर को दोपहर 12:40 पर समाप्त होगी। तो सूर्योदय के समय उदया तिथि के अनुसार तृतीया तिथि 18 सितंबर होने के कारण हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को ही रखना सर्वोत्तम रहेगा। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बहुत ही सरल तरीके से आप हरितालिका तीज का पूरा व्रत कर सकते हैं और संपूर्ण पूजन विधि क्या है, हरितालिका तीज व्रत के प्रमुख नियम क्या हैं और किन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। हरितालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर यह व्रत समाप्त होता है। व्रत को करने से पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। कुछ लोग जो निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं वे फलाहार करके भी व्रत रख सकते हैं। शास्त्र अनुसार हरितालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली स्त्री को अगले जन्म में वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। हरितालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं को दोपहर या रात्रि में सोना वर्जित माना जाता है, क्योंकि जो भी इस व्रत में सोता है वह अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होता है। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत के दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिवजी और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। मान्यता है कि इससे शंकर जी जल्दी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं तथा माता पार्वती को भी मेहंदी अवश्य चढ़ाएं। हरितालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके बाद कथा का श्रवण जरूर करें। चारों पहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर अवश्य लगाएं और व्रत के अगले दिन सुबह किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग की वस्तुएं अवश्य भेंट करें। हरितालिका तीज व्रत करने वाली स्त्रियों को काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह से क्रोध, अहंकार आदि नहीं करना चाहिए। पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस ना करें। किसी से भी बुरा व्यवहार ना करें। इस दिन घर में पूर्ण रूप से सात्विक भोजन बनाएं। प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। आइए अब हरितालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल और संपूर्ण पूजा विधि भी जान लेते हैं और क्या क्या सामग्री अवश्य होना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर व्रत का संकल्प करें। हरितालिका तीज व्रत की पूजा सूर्यास्त से लेकर रात तक के समय में ही करना सर्वोत्तम रहता है। इस दिन किसी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर चौकी के चारों ओर केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाएं। फिर चौकी पर मिट्टी से शिव परिवार का निर्माण करें, जिसमें गणेश जी, नंदी जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी और भगवान शिव का होना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम अखंड दीपक भगवान गणेश का ध्यान करके प्रज्वलित करें, जो अगले दिन सुबह तक प्रज्वलित रहे। चौकी पर
किसी थाल को रखकर सभी भगवान को बैठाने से पहले एक एक बेलपत्र अवश्य रखकर उन्हें आसन दें। उसके ऊपर सभी भगवानों को बैठाएं। फिर सर्वप्रथम जल से सभी का अभिषेक करें। फिर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से एक एक करके सभी का अभिषेक करें। एक बार पुनः जल से सभी भगवान को स्नान कराकर फिर उसके बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। भगवान शिव को तिल अथवा जौ चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाएं। माता पार्वती को गुड़हल या लाल गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाएं। सभी भगवानों को सुंदर और सुगंधित फूल चढ़ाएं व माला पहनाएं। उसके बाद सभी भगवान जी को वस्त्र आदि अवश्य पहनाएं, इत्र का लेप लगाएं और धूप दीप अवश्य दिखाएं। सिर्फ गौरी पुत्र गणेश और माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। माता पार्वती को 16 सिंगार की सभी वस्तुएं अवश्य चढ़ाएं, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी आदि। अगर सामर्थ्य हो तो चांदी और सोने के जेवर भी माता पार्वती को चढ़ाएं। ये सब करने से ही पूजा पूर्ण मानी जाती है। उसके बाद आपने जितने भी तरह के पकवान बनाए हैं व मिठाइयाँ हैं, वो सभी का भोग भगवान को अवश्य लगाएं। भगवान को ऋतु फल अवश्य चढ़ाएं, जैसे सेब, केला, अमरूद आदि। माता पार्वती को अनार का फल अवश्य चढ़ाना चाहिए और भगवान को जल अवश्य पिलाएं। उसके बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा जरूर पढ़ें। इस कथा को पढ़ने और सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर उसके बाद भगवान शिव जी की आरती करें। फिर सभी को घर में तिलक अवश्य लगाएं। अगर किन्हीं ब्राह्मण को बुलाकर आप पूजा कर रही हैं तो उन्हें भी दान, दक्षिणा, मीठा आदि अवश्य दें। ये सब करने के बाद पूरी रात जागरण व भजन व कीर्तन करें और भूल कर भी सोना नहीं चाहिए। इसी तरह जब सुबह हो जाए तो एक बार पुनः भगवान शिव की आरती करें और माता पार्वती से सिंदूर लेकर स्वयं अपनी मांग में लगाएं। सूर्योदय होने के बाद पुनः पूजन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं और किसी भी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान, दक्षिणा, सुहाग का सामान आदि देकर चरण स्पर्श अवश्य करें। ये सब कार्य कर लेने के बाद फिर दिन में सूर्य रहते जो भी भगवान की मूर्ति की मिट्टियाँ आपने बनाई हैं और उनका पूजन किया है, वह सभी पूजन सामग्री सहित किसी भी पवित्र नदी में विसर्जन अवश्य करें और भगवान के पुनः आने की कामना करें। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे।